गुज़श्ता रोज़ पंजाब की सूबाई काबीना ने बानी पीटीआई के अगेंस्ट कुछ केसेस ओपन करने के हवाले से एक समरी अप्रूव की है और पाकिस्तान पीनल कोड की मुतादिद सेक्शंस के तहत बानी पीटीआई के अगेंस्ट ये केसेस ओपन हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ को गैर कानूनी जमात करार देने की करारदाद भी मंजूर कर ली गई है। दूसरी तरफ केपी के हवाले से ये खबर सर उठा रही है कि जिस अंदाज में बानी पीटीआई के अगेंस्ट पंजाब हुकूमत ने किया, अब केपी हुकूमत जो है मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के अगेंस्ट ये केसेस ओपन करेगी और बगावत पर उकसाने के जो केसेस हैं वो बनाए जाएंगे। तो दोनों तरफ यानी दोनों सूबाई हुकूमतें हेड ऑन दिखाई देती हैं, एक दूसरे के आमने सामने दिखाई देती है और एक अजब सियासी माहौल बन रहा है। ऐसे मामलात के जब मुज़ाकरात की बात होती है, मिल बैठने की बात होती है और कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान पहुँचेंगे तो एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जा सकती है, लेकिन उससे पहले ही हालात तो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के माबैन खासे कशीदा हो गए हैं। इस वक्त सीनियर तजियाकार अब्दुल्ला गुल साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि पंजाब हुकूमत ने जो बानी पीटीआई के अगेंस्ट केसेस ओपन करने का फैसला किया, क्या ये कोई अमरीकी करारदाद का प्रेशर है, ये यूएन वर्किंग पेपर का प्रेशर है कि पंजाब हुकूमत को केसेस ओपन करना पड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, बात पहली सबसे बड़ी है कि पंजाब की तरफ से ऐसी जो कोशिश है ये मेरे ख्याल में मामलात को उलझाएगी, सुलझाएगी नहीं। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है कि वो उन्होंने अमेरिका की करारदाद है 268 अरकान ने जो है वो करारदाद मंजूर की। इसकी जो तकरीबन मिसाल है मुझे तो 50 साल में नहीं मिलती। इसराइल 368 है, 85% टोटल परसेंटेज की बात करें 85%, 368 to 7 की रेशो है। जी, मैं वही कह रहा हूँ, इट्स अ ह्यूज नंबर। देखिए, माजी में ऐसा कोई मिलता नहीं है और इतने बड़े मामलात आए उस पे नहीं हुए, लेकिन क्या वजह है? असल बात ये जानने की जरूरत है कि जहां तक अगर आप पीटीआई के रवैये को कहें तो वो भी गलत है, लेकिन अगर पंजाब की हुकूमत की ये बात है तो मेरे ख्याल में ये भी गलत है, क्योंकि अब उनको ये चीज़ें ख्याल आ रहा है जब मरियम नवाज साहिबा जो है वो इस टाइम पे एडवर्स जो कि उनकी एनिमी हैं वो आके पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप पे बैठी है। मेरे ख्याल में ये मामलात उलझेंगे क्योंकि सूबे हैं, फिर इस तरीके से मियां नवाज शरीफ के ऊपर जो है वो केसेस बनेंगे, मरियम नवाज साहिबा के ऊपर करेंगे क्योंकि वो केपी में बनेंगे। केपी हुकूमत जवाबन मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर को केसेस खोल रही है। बिल्कुल बनेंगे। ये तो मैं आपको यही गुजारिश कर रहा हूं कि ये आप जो अभी हमने नफरत की फिजा कायम की है इसके अंदर क्या होगा, नतीजा क्या होगा इवेंचुअली मुझे ये हालात जो है ये तमाम सिस्टम जो है वो लपेटता हुआ जो है वो नजर आ रहा है और उसकी वजह सबसे बड़ी बुनियाद ये है कि कोई भी जो पार्टी है वो झुकाव देने के लिए, लचक देने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर जो है मुज़ाकरात की दावत देते हैं, दूसरी तरफ जो है पंजाब जो कि उनका गढ़ है उसके अंदर हम देखते हैं कि ये केसेस की बात आ रही है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि अमेरिकी कांग्रेस से आपको जो अगर आपके हक में करारदाद आई है तो ये लम्हे फिक्रिया है, ये मुकाम अफसोस है, ये मुकाम शर्म है, ये मुकाम खुशी नहीं है कि आपके लिए आ गई। इसराइल के हक में क्यों नहीं, जो फ़लस्तीन के हक में क्यों नहीं आ गई, कश्मीर के हक में क्यों नहीं आ गई, ये पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं उनके हक में क्यों नहीं आ गई, IMF के अगेंस्ट क्यों नहीं आई कि वो गरीब कौम को पीस रहे हैं। दफ्तर खारजा का स्टेटमेंट भी आया है कि हम इसको इंटरनल मामलात के अंदर मुदाखलत के मुतरादिफ समझते हैं। अब वो एक मुदाखलत वो थी या साजिश वो थी जिसको बानी पीटीआई कह रहे थे, एक मुदाखलत वो है जिसको की हुकूमत कह रही है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है? ऑल्दो ये बाइंडिंग तो नहीं है पाकिस्तान के ऊपर कि उस करारदाद के ऊपर ही चले और इमीडिएटली कोई ना कोई पाकिस्तान के अंदर बड़ी तब्दीली आ जाए, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि सिस्टम की बसात लिपट सकती है, क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं फैसला साज कुव्वतें या मुक़्तदर हल्के? बिल्कुल कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आपने देख लिया कि हमारे आर्मी चीफ साहब जो है वो 1 साल के बाद जो है अमेरिका के दौरे पे गए थे, जो कि ऐसा नहीं हुआ माजी के अंदर। तो क्या वजह थी? और फिर अमेरिका ने क्या दिया पाकिस्तान को और पाकिस्तान उनको क्या दे सकता है मौजूदा सूरत हाल में जहां स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है वो अमेरिका और पाकिस्तान के तब्दील हो गए हैं। अमेरिका कर ले अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जितना वो इस बार जोर लगाएगा पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट उतना ही जो है स्ट्रांगली और वेहमेंटली रिजेक्ट करेगी। फिर ये जो पंजाब हुकूमत ने केसेस बनाए हैं इस पे एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत सेम पेज पे?
मेरा ख्याल है कि ये पंजाब हुकूमत के अंदर अपनी उनकी ईमा होती है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का ज़रूरी काम नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट हर चीज़ के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो। इसका मतलब है कि दाल पूरी काली है, बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है। ये जो ऑपरेशन था, जो कि कहा गया रिजीम चेंज, मेरे ख्याल में ये फौज के खिलाफ था, ये किसी एक शख्सियत के खिलाफ नहीं था, ये किसी एक हुकूमत के खिलाफ नहीं था। और आज उसके जो ताने बाने हैं वो आप देख लें कि इसराइल की जो नुमाइंदा है यूएन के अंदर, वो बकायदा पीटीआई के हक में आपकी बात कर गुफ्तगू रही से हैं। मैं ये उनको समझ रहा हूँ पाकिस्तान कि जो फैसला साज हल्के हैं वो इस हुकूमत से भी खुश नहीं है। बिल्कुल इस हुकूमत से कोई खुश नहीं है। क्या क्या इस हुकूमत ने क्या दिया? ये जो मनहूस किस्म का बजट दिया, ये जो गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड दिया। तो फिर अब कंसर्न 7 क्वार्टर्स मई में को क्या सोच पाई डीजे जा रही है सर, करना क्या है? 7 मई को डीजीआईएसपीआर को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी? ये जरा इसका जवाब दे देना। अगर हुकूमत अपना जो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट अगर अपना काम कर रहा था, या मिनिस्टर जो इंफॉर्मेशन है वो अपना काम कर रहे थे, तो क्या वजह है कि फिर 7 मई को डीजीआईएसपीआर को अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? ये सबसे बड़ा समझने वालों के लिए इशारा है। देखें, मेरा ख्याल है कि इनफ इज इनफ की पॉलिसी है अभी इसके ऊपर, और इसका इजहार मैं अकेला नहीं कर रहा। क्या ख्वाजा आसिफ ने नहीं कहा कि सिस्टम लपेट दिया जाएगा? मैं अकेला कह रहा हूं? क्या ये जो बजट है और एफबीआर को तनकीद का निशाना ख्वाजा आसिफ ने और खुद हुकूमती एहलकारों ने और बड़े बड़े उनके जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने नहीं बनाया? तो इसका फायदा कौन उठाएगा? नजर आ रहा है कि हाँ, पाकिस्तान के हक के अंदर और पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए मेरे ख्याल में कोई जो काम है वो एस्टेब्लिशमेंट करने से गुरेज नहीं करेगी। तो क्या नए इंतखाबात की तरफ जाएंगे? इंतखाबात के देख लिए ना आपने अमल क्या हुआ। तो इस क्या नतीजे आप के अंदर क्या समझते हैं नफरतों मार्शल लॉ की लगेगा? एक तरफ हम नहीं लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता? क्या क्या इस टाइम पे अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ जो है वो नहीं लगा हुआ थाईलैंड के अंदर? क्या थक्सिन की हुकूमत, उसकी बहन मुझे की लगा हुकूमत, शायद आप उसकी पाकिस्तान जो की बात बच्ची है करेंगे। उसको सब नहीं बाबा, कुछ नहीं होता। ये जहां पाकिस्तान के हमारे पाकिस्तान के मफादात हैं, सिक्योरिटी सूरत हाल 60% आपकी दहशतगर्दी के अंदर इंक्रीज यानी कर गई। पाकिस्तान का मुआशी मुकाबला सूरत हम हाल थाईलैंड से आपके सामने करेंगे। मौजूद है। नहीं, मैं थाईलैंड से, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वेस्ट का बड़ा जो है वो आशीर्वाद है थाईलैंड के मार्शल ऊपर। लॉ के हवाले लेकिन से क्या बदनाम वहाँ तरीन मसला- मुल्क है थाईलैंड। सबसे ज्यादा मार्शल लॉज हिस्ट्री के अंदर थाईलैंड में लगे हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या वेस्ट का सबसे करीबी उनका एलाई नहीं है? क्या अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई नहीं है थाईलैंड? बिल्कुल है। जहां उनको पसंद आता है वहां बादशाहत को पसंद करते हैं। अगर कोई सिस्टम की बिसात लपेटने जैसी बात होती है तो इससे अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ेगा या इस्तेहकाम आएगा? पाकिस्तान को इस टाइम पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी को क्या चाहिए? रोटी, रोजी, रोशनी, रोजगार, यही चाहिए ना। पाकिस्तान को इससे कोई मतलब नहीं है। ये जमहूरियत है, ये जो चल रही है। इससे पहले जमहूरियत थी क्या? वन मैन शो पार्टी जो चल रही थी या अभी चल रही है, कि या ये जमहूरियत है? तो इसका हल क्या ये है कि अब जमहूरियत के खत्म अंदर कर दी जाए। हुकूमत में जमहूरियत है? वो कहते हैं ना कि जमहूरियत तो अपनी समझता हूं कि बदतरीन शक्ल के अंदर भी कई मार्शल लॉ से बहुत बेहतर है सर। जो प्रो डेमोक्रेट है वो तो कभी भी ये टिपिकल लग़्व किस्म की गुफ्तगू है कि जी बदतरीन। मैं ये कहता हूं कि जी बदतरीन भूख जो है वो बेहतरीन जो है ज़राअत से बेहतर है। ये कैसी बात बट करते हैविंग हैं? सेड दैट देखें, बदतरीन जमहूरियत भी आला तरीन आमरीत से बहुत बेहतर होती है। अब्दुल्ला गुल साहब, ये जो डेमोक्रेट है वो तो इस तरह की गुफ्तगू जी, ये आमवियत नहीं है। मैं खुद एक डेमोक्रेट आदमी हूं, लेकिन क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या ये फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल है, या फॉर द इलीट? बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आपके सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।